तो आज की क्लास में यार जो हमने बिल्कुल नया नाम सुनना है दैट इज स्पेशल सीक्वेंसेस। अभी तक हमने इस चैप्टर में एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा और हमें समझ में आता है कि ये बहुत ही सिंपल कहानी है। एपी क्या कि जिस सीक्वेंस में अगली टर्म्स किसी पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर करके बने जिसको हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। ऐसे ही जीपी में हमने क्या पढ़ा कि जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म में कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके आई जिसको कि हम बोल देते हैं कॉमन रेशियो। तो अभी तक हमने ये दो सीक्वेंसेस पढ़े जिनको कि प्रोग्रेशंस कहते हैं। अब जो हमने स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ने हैं उसमें ये है कि हमें किसी भी कोई भी सीक्वेंस दिया है और हमने बिल्कुल अपनी जो फर्स्ट क्लास में बात सुनी थी सीक्वेंस एंड सीरीज में कि किसी भी सीक्वेंस की जड़ कहाँ पे है उसकी nth टर्म। तो अब हमने ऐसे सीक्वेंसेस देखने हैं जो हमें नहीं पता कि वो एपी बन रहे हैं, जीपी बन रहे हैं या इनका कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं। हमारे काम की बात क्या होनी चाहिए, हमें nth टर्म का पता होना चाहिए कि यार हम इसकी nth टर्म जज कर पाए। उसके बाद हमें दिखेगा कि हर क्वेश्चन बेकार है। पर जो स्पेशल सीक्वेंसेस उसकी जो जड़ है वो तीन फॉर्मूलों से है। तो वो तीन फॉर्मूले बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। वो है, अगर कोई, इसको समेशन कहते हैं, इस साइन का मतलब होता है समेशन, कई लोग इसको सिग्मा बोल देते हैं पर इसका मतलब होता है समेशन। समेशन n इक्वल 1 से लेके n तक, अगर कोई n जो इसके अंदर टर्म लिखी हुई है इसका मतलब होता है इसका सम करना होता है। तो जो ये टर्म लिखी हुई है अगर मैं इसको बिल्कुल समझ पाऊं तो इसका मतलब ये है कि n को सम करो, इसका मतलब है समेशन। इसका मतलब है n को सम करो, कैसे? n को 1 से लेके n तक डालते रहो। मतलब इसको अगर एक्सपैंड करूं तो इसको एक्सपैंड करके बनता है n को 1 डाला प्लस, प्लस साइन कैसे पता लगा? ये समेशन साइन से। प्लस अब n को 2 डालो, फिर प्लस, फिर n को 3 डालो और सो ऑन ऐसे ऐसे करते रहो, प्लस प्लस जब तक n को n डाल दो। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको बिल्कुल समझ के रखना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता होता है, ये फॉर्मूला एपी से बना है, n इंटू एन प्लस 1/2। पर ये फॉर्मूला कई स्कूलों में क्वेश्चन आ जाता है कि ये ड्राइव करके दिखाओ, तो उसमें बिल्कुल कोई काम ही नहीं है। फर्स्ट टर्म ले लो 1, कॉमन डिफरेंस ले लो 1, एसएन का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर वो लगाओ तो वो बन जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो n माइनस 1 बन जाता। वो दिखता है कि n माइनस 1 कट जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। इसकी डेरिवेशन इतना काम की बात नहीं है, काम की बात क्या है कि हमें ये फॉर्मूला पता हो। ऐसे ही हमें अगर कोई बोल दे कि समेशन करो n को 1 से लेके n तक डालो n स्क्वायर, तो वो भी हमें पता होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला कैसे आए ये इतना काम की बात नहीं है, इनको डिराइव करने के लिए भी बिल्कुल हमारी एपी और जीपी की सेंस लगती है। पर हमारे काम की बात क्या है कि हमें ये पता हो कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब अगर कोई मुझे बोल दे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर निकाल दो, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि यार 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14। अगर ना पता हो तो मेरे काम की बात क्या है, किसी ने मेरे को तीन स्क्वायर टर्म्स का, तीन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करने को कहा, तो मैं इस फॉर्मूले में सीधा 3 डाल देता। तो वो हो जाता है 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 6 7/6। तो ये क्लियर है, ये 2 यहाँ से कट गया, 14 आंसर आ गया। तो इट्स एज सिंपल। अब बस ये इस चीज को याद रखना। ऐसे ही अगर कोई मुझे कल को कह दे कि समेशन करो नेचुरल नंबर्स के क्यूब की, n क्यूब, तो वो सिंपली n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाता है। जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना, ये चीज कि ये फॉर्मूले हमारे आगे बहुत काम आएंगे, तो इनको बिल्कुल घोट लो अगर इनको रिवाइज करना चाहो। तो अगर कोई कहे समेशन n इक्वल्स 1 से n तक नेचुरल नंबर्स का सम, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर। और जरूरी नहीं है ये नेचुरल नंबर के लिए ही रहे, अगर कोई n को 0 डाल देगा तो मुझे अपना दिमाग लगाना कि यार कैसे, वैसे 0 डाल देगा तो उसको सम में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n इक्वल्स 1 से n, तो n स्क्वायर, और n इक्वल्स 1 से n तक n क्यूब। अगर कोई इनका जवाब पूछ ले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले वाले का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1 बाई 6, और इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूला के पता होने से कुछ नहीं होता, गेम इसके बाद शुरू होती है। काफी बच्चों को लगता है कि हमने ये 3 फॉर्मूले रट लिए, वाह हमें स्पेशल सीक्वेंसेस आ गए, तो ऐसा नहीं। काम की बात क्या है कि जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं उसकी nth टर्म निकाल पाऊं। इसको कैसे यूज करना है इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं थ्रू अ क्वेश्चन। मान लो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगर कोई दे दे हमें और वो कहे कि समेशन n इक्वल्स 1 से लेके n तक tn निकालो, जहां पे tn वो दे दे tn इज गिवन एज tn वो दे ही दे 2n² प्लस 3n प्लस 5। ठीक है, अभी तो उसने n तक दिया है, मान लो वो कल को 5 दे दे यहाँ पे, मान लो अभी हम n तक ही लेके चलते हैं। तो अब मेरा दिमाग क्या दौड़ना चाहिए, तो मैंने करना है समेशन, तो मैं इसको लिखूंगा समेशन n इक्वल्स 1 से n 2n² प्लस 3n प्लस 5। ठीक है, अब इसके जो समेशन है ये हर टर्म के साथ लिख देना है। कैसे? समेशन n इक्वल्स 1 n से 2n² प्लस समेशन n इक्वल्स 1 से n तक 3n प्लस समेशन n इक्वल्स 1 से n तक 5। अब इसको बिल्कुल अकल से सोचना कि जो मैं स्टेप्स करने हैं वो समेशन का जिसको मतलब क्लियर है ना उसको वो स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। समेशन का मतलब क्या होता है कि इस टर्म को ऐड करते रहो n को बारी बारी डाल के। तो अगर इस टर्म को मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1² सॉरी 2 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3²। इसको ही एक्सपैंड कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट टर्म को, सो ऑन 2 इंटू n²। तो इसमें दिखता है 2 कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे ही जब समेशन के अंडर कोई भी कांस्टेंट लिखा हो ना तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो मैं अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू समेशन n² n इक्वल्स 1 से n प्लस 3 इंटू समेशन n इक्वल्स 1 से n तक n। क्लियर है कांस्टेंट कैसे बाहर आया ये हमने देखा अभी। ऐसे ही अगली टर्म में मैं क्या करूंगा, अब ये 5 है बाहर, तो अंदर एक बच्चा कहता है यार अब अंदर क्या लिखे, तो अंदर सिंपली 1 रह जाएगा, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 रह गया, अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अब मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख देना सीधा, ये मुझे पता है क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ऐसे ही ये मैं लिख दूंगा 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 5। अब समेशन एक बच्चा अपना दिमाग लगाए यहाँ पे कि अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, मतलब अंदर कोई टर्म नहीं है वेरिएबल में, तो सिर्फ 1 ऐड हो रहा होगा। 1 कितनी बारी ऐड हो रहा है, n को 1 से लेके n तक, मतलब n बारी ऐड हो रहा है। अगर मैं 1 को n बारी ऐड करूंगा तो क्या जवाब आएगा, n। तो इसको सिंपली हम 5n लिख देंगे। अगर 1 को 2 बारी ऐड करो तो 2 आएगा ना, 1 को 3 बारी ऐड करो 3 आएगा, तो 1 को n बारी ऐड करोगे तो n आएगा। तो ये सिंपली अब टर्म होती। मान लो अगर वो उसने टर्म्स दी होती कि सिर्फ 5 टर्म्स है तो मैं इसमें n को 5 डालता और मेरा जवाब आ जाता। तो काम की बात क्या है कि इसको यूज ऐसे करना है इन फॉर्मूलाज को। ये फॉर्मूला का आना का मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेशल सीक्वेंसेस समझ आ गया, स्पेशल सीक्वेंसेस अब हमारे लिए खुल गया। तो स्पेशल सीक्वेंसेस का जो टिपिकल सवाल जो हमारे स्कूल के पेपर में आ सकता है, अगर हम उसको फेस करें तो वो कुछ ऐसा होगा। उसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, इसको बिल्कुल समझना कोशिश करो कि इसको खुद क्रैक कर पाओ, नहीं तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका एक तोड़ तो मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन होता है 2² फाइंड द सम, क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड सम ऑफ द गिवन सीरीज। सीरीज का मतलब हमें समझ है किसी भी सीक्वेंस के नंबर्स को अगर प्लस प्लस साइन के साथ लिख दो तो वो सीरीज बन जाती है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, ऐसा क्वेश्चन होता है। और नीचे मान लो टर्म गिवन है 2² प्लस 5² प्लस 8² प्लस सो ऑन, और मान लो कोई टर्म ना दे, वो कह दे n टर्म्स तक निकाल दो। जैसे ही कोई n टर्म्स तक लिखेगा मतलब मुझे क्लियर है कि मेरा जवाब नहीं आना,
मेरा कोई n की टर्म्स में आंसर बनना है। हो सकता है किसी गिवन क्वेश्चन में n कट के कुछ बनता हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर n टर्म्स तक लिखा है तो हमारा कोई जनरल फॉर्मूला बनता होगा। अब काम की बात क्या है कि फाइंड करना है हमने इसका सम। अब एक बच्चा कहता है कि यार मुझे सम ऑफ एपी पता है, मुझे सम ऑफ जीपी पता है, पर ना तो ये एपी बन रहा है ना तो ये जीपी। मतलब क्लियर है, अगर कोई बच्चा ज्यादा ही एंथुजियास्ट हो जाए और वो कहे कि मैं सबका स्क्वायर ही सॉल्व कर लूंगा, तो इसका 4 बन जाता है, इसका 25 बन जाता है, इसका 64 बन जाता है। अब इनमें कोई बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ना एपी का ना जीपी का। तो एक बच्चा परेशान होता है कि यार अब कैसे करें। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज के फर्स्ट लेक्चर पे जाना चाहिए कि किसी भी सीक्वेंस का जड़ कहाँ पे है, उसकी nth टर्म पे। अब मैंने इसकी nth टर्म जज करनी थी। जज कैसे करनी थी, बिल्कुल अपनी कॉमन सेंस से। तो वो कॉमन सेंस मैंने ये लगाई, मैंने कहा यार अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सिर्फ 2 को, सिर्फ 5 को, ऊपर वाला स्क्वायर भूल जाओ, और इसके 8 को, तो मुझे दिखता है कि यार ये सारे 3 के मल्टीपल से एक कम लिखे हुए हैं। मतलब 3 1 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 3 2 6 होना चाहिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। और 3 3 9 होना चाहिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो 9 -1 6 -1 और 3 -1 लिखा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो 3 के मल्टीपल से एक कम लिखा हुआ है और ऐसे n तक लिखा हुआ है। तो इसकी nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये नहीं लिख सकता कि ये 3 की मल्टीपल से एक कम। अब इस चीज को मैथमेटिकली लिखने की सेंस होनी चाहिए। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 इंटू सम नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया 3n। ठीक है, क्योंकि ये 3 इंटू 1 -1 लगा ना, ये 3 इंटू 2 -1 था, तो मैंने कहा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। 3 इंटू 3 -1, तो मैंने कहा यार ये 3 कॉमन है, ये 3 लिख दो। ये 1 जो आ रहा है, ये 2 जो आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी भी टर्म। पहली टर्म में 1 आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, तीसरी टर्म में 3 आ रहा है, तो मैंने कहा ये n लिख दो। इसको बिल्कुल यार इस अंडरस्टैंडिंग को समझने की करना, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसे तोड़ना है हमें। तो जैसे ही मैंने लिखा कि 3n, अब मैंने कहा -1 भी प्रॉपर है, और मैंने कहा हो क्या रहा है, इस चीज का स्क्वायर। मैंने कहा बन गई जनरल टर्म। अब जनरल टर्म बन गई, अब मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा। वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -6n। अब इसमें मैंने सम करना है तो मैं समेशन कर दूंगा। और क्लियर है, ये बिल्कुल ऊपर वाला सवाल बन गया। तो ऊपर वाला सवाल ये कैसे बन गया, अब मैं समेशन को अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 9। अब मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, बिकॉज आई एज्यूम कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझा था कि यार ये कैसे करते हैं। अब ये लिखा ही 1 हुआ है तो इसको 1 ही रहने दो, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स 1 से n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से कहां तक करना है सम। माइनस, अब ये ध्यान रखना, कई लोग समेशन में कहते हैं कि यार समेशन है तो प्लस साइन ही आना है। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट। -6 टाइम्स समेशन ऑफ n इक्वल्स 1 से n तक। अब क्लियरली हमें दिखता है कि यार n स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें पता है, वो क्या होगा 9, ये 9 अलग है अंदर फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, अब अंदर 1 ही था यहाँ पे तो यहाँ पे n आ जाएगा, प्लस अब देखो यार मैंने भी गलती कर दी, यहाँ पे प्लस साइन नहीं आना था, यहाँ पे माइनस साइन आना था, क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है। -6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब क्लियर है, n उसने कुछ दिया नहीं हो तो इसको सॉल्व कर दो, चाहे ऐसे भी छोड़ दोगे तो काफी स्कूल में नंबर नहीं काटेंगे। अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना कि वो पूरा सॉल्व करना है तो पूरा कर देना, वैसे तो यहाँ पे भी नंबर नहीं काटने चाहिए। अब अगर कोई n दिया हुआ है, मान लो वो कहे कि इस सीक्वेंस जो ये सीरीज दी हुई थी इसका सम निकाल लो अप टू ओनली 7 टर्म्स, तो उसमें भी कोई बड़ा काम नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली n को यहाँ पे 7 डाल देना है और जो आंसर बनेगा वो हमारा जवाब। तो काम की बात क्या है कि स्पेशल सीक्वेंसेस में 3 फॉर्मूले रटनों के बाद जो हमारा बिल्कुल लास्ट काम है वो है nth टर्म को जज करना। वो कैसे आएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारा अकल बढ़ेगी। जैसे ये देखो मेरे दिमाग में कैसे क्लिक किया कि 3 के मल्टीपल से एक कम सारे नंबर लिखे हुए हैं, कैसे 258। अब तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, जब जहां पे भी तुम 258 देखोगे तुम्हें लगेगा यार ये तो 3 के मल्टीपल से एक कम लिखा हुआ। ऐसे ही अब जरूरी नहीं है 3 का मल्टीपल ही हो सकता है कहीं पे 4 का मल्टीपल से एक कम लिखा हो, 3 7 और 11। जैसे ही मैं ये टर्म पढ़ लूंगा मैं कहूंगा यार ये तो 4 के मल्टीपल से एक कम है, इसकी जनरल टर्म बन गई 4n -1।
और उसका स्क्वायर हो रहा होगा 4n-1 या उसका क्यूब हो रहा होगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। काम की बात क्या है कि मैं इस अकल को ले पाऊँ। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा इसका जो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएगी हमारी चीज कि यार इस एनएच टर्म को जज करने के कैसे कैसे तरीके, सिर्फ यही तरीका नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको समझ पाओ। वो है कि फाइंड, क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड सम ऑफ सीरीज 1 डॉट का मतलब है 3, सॉरी मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 2.5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है और ये एन टर्म्स का दिया हुआ, क्योंकि ऐसी की टर्म्स लिखी आ सकती हैं पेपर में और वो कहेंगे कि इसका सम बता दो। तो अब काम की बात क्या है कि इसमें ओवर काम नहीं करना हमने कि यार टीचर ने ऐसे दिया हुआ है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके पूरा बना के देखता हूँ। टीचर ने ऐसे दिया है तो मतलब है इसका कोई सेंस बनता होगा कि इसको ऐसे ही इसकी एनएच टर्म जज करनी आसान हो। कई बच्चे क्या करते हैं, हो वैसे भी जाता है, मतलब गलत कुछ भी नहीं होता मैथ्स में, हो वैसे भी जाएगा। एक बच्चा करेगा कि 3 कर देता हूँ, ये 10 हो गया, ये 21 हो गया, फिर वो कोई भिड़ंत बनाने लग पड़ जाएगा कि यार फर्स्ट टर्म है तो 3 है, सेकंड टर्म है तो 10 है, फिर वो 3n इंटू कोई भी फॉर्मूला बना के क्वेश्चन हो सकता है उसका भी हो जाए। पर काम की बात क्या है कि मेरा काम है कि क्वेश्चन करना मेरा काम नहीं है, क्वेश्चन को तेज करना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का काम होता है। तो अब इस क्वेश्चन को तेज करने के लिए मेरे दिमाग में आता है कि यार अगर मैं हर एक की पहली पहली टर्म देखूं 1 2 3, अगर इसकी अगली टर्म भी हो गिवन तो वो है 4.9, 4.9 गिवन है, तो हमें अगली टर्म का भी पता लग जाएगा। वो 4.9 गिवन है प्लस सो ये डॉट। तो अगर मैं इसकी पहली पहली टर्म देखूं 1, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो मैंने कहा यार अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म का पहला वाला हिस्सा देखूं, वो तो एन ही लिखा हुआ है, वो तो एन ही लिखा हुआ है। तो मैं टी एन को ना बनाना शुरू कर दिया अपने मन में। मैंने कहा यार पहली टर्म तो एन है, अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है? ये तो दिख रहा है ना कि एन ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म में 1 हो रहा है, सेकंड टर्म में 2 हो रहा है, थर्ड टर्म में 3 हो रहा है, तो मैंने कहा ये तो एन ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने कहा यार ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, तो मैंने कहा इसका सबका ना दूसरा दूसरा हिस्सा देखते हैं, ये वाला। तो मैंने कहा ये बन गया 3 5 7 9। मैंने कहा यार ये तो एपी बना हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, ओ सॉरी 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। मैंने कहा यार ये तो एपी बना हुआ है, और एपी की जनरल टर्म लिखनी तो मुझे आती है ना। वो क्या होती है, ए एन इक्वल्स ए प्लस n-1 इंटू डी, D2 था। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3 प्लस 2n-2, ये हो गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। और मैंने कहा यार ये 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू 2n प्लस 1। अगर इसको फिर से एक बार ध्यान से डाइजेस्ट करो तो हमें टर्म्स गिवन थी ऐसे, हमें टर्म गिवन थी 1.3 2.5 3.7 एंड सो ऑन। मैंने कहा यार अब टीचर ने इसको ऐसे दिया हुआ है, इसका कोई सेंस बनना था। तो मैंने कहा यार अगर मैं सबका पहला पहला हिस्सा देखूं तो ये था 1 2 3 4, मैं कहा ये तो एन ही लिखा हुआ है, तो मैंने झट से यहाँ पे एन लिख दिया। फिर मैंने कहा कि यार अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं हर टर्म का, तो वो था इंटू 3 पहले में, फिर अगले में था इंटू 5, अगले में था इंटू 7 एंड इंटू 9। तो मैंने कहा 3 5 7 9, मैंने कहा इससे कुछ बनता है? तो मेरे दिमाग ने झट से बोला कि यार ये तो एपी बन रहा है। एपी कैसे बन रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म 3 थी और कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बन गई बात, एपी की एनएच टर्म तो मैं निकाल ही सकता हूँ, वो आ गई 2n-1। तो मैंने कहा n इंटू 2n+1, ये हमारी एनएच टर्म बन गई इस सीक्वेंस की। जैसे ही ये बन जाती है उसके बाद ये सवाल बेकार हो जाते हैं। उसके बाद एक्चुअली ये सवाल बिल्कुल ही 8th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो इसको अब पूरा सॉल्व कर लेते, वो हो जाता है 2n² प्लस n, इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाते, वो हो जाता है 2 इंटू समेशन n², ये 1 से n तक ही है,
प्लस समेशन n। अब क्लियर है, इसमें फॉर्मूला लगाना है n स्क्वायर का 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और n का होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब अगर नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट में आंसर भी नहीं निकाला, मैंने लास्ट में फॉर्मूले भी नहीं लिखे, क्योंकि वो काम ही नहीं है। काम क्या है कि इसकी nth टर्म को हम जज कर पाए। तो nth टर्म को जो जज करने के तरीके हैं ना वो बहुत, अब एग्जामिनर का काम है आपको तंग करना। वो हो सकता है वो कल को nth टर्म्स पता कैसे लिख दे, शायद ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको बुक्स में, आपकी आर.डी. शर्मा या स्कूल की एनसीईआरटी में, कि 1.2.3 प्लस 2.3.5 प्लस 3.4.7 एंड सो ऑन। अब अगर कोई बच्चा इसमें जज कर पाए तो पहली टर्म तो n लिखी हुई है, अगली टर्म n प्लस 1 लिखी हुई है, और जो अगली टर्म है ये 3, 5, 7, ये क्या बन रहा है AP। तो अगर कोई इसकी जनरल टर्म बना दे तो वो बन जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 3, 5, 7 जो ऊपर AP था उसकी जनरल टर्म, वो हो जाती है 2n प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते और सम निकाल देते। तो ये इतना सिंपल है, बस इसमें चाहिए क्या, ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ के पैनिक नहीं करना, टर्म को देख के। टर्म गंदी से गंदी भी बन सकती है और इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। पर काम की बात यह है कि एक बार हम समझ लें कि nth टर्म को लिखने के बाद इसको सॉल्व करना कोई टास्क नहीं है, सिर्फ nth टर्म को जज करना। तो यार इसके साथ जो हमारी थ्योरी है ना सीक्वेंस एंड सीरीज की, वो खत्म होगी। इसके बाद स्कूल के सिलेबस का जितना भी काम था वो हमारा डन है। और एक्चुअली जो हमारे पेपर भी होते हैं और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स करते हैं हम, जैसे जेई का पेपर हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, उनमें भी थ्योरी इससे ज्यादा नहीं है। एक HP का पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी एक क्लास में जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेस करेंगे। पर काम की बात क्या है कि जितनी थ्योरी अब बता दी गई है, इसके बेस पे हमारा कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो अब तुम्हारे एंड पे टास्क क्या है कि ये प्लेलिस्ट खत्म करते ही इसको फिर से शुरू करो और एक बार सारे कंसेप्ट्स को अपने रिवाइज करके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पे करो। जो क्वेश्चन नहीं होता उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू।